देखो, बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं एक्सपेक्टेशन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझेंगे। दुनिया में कहते हैं एक्सपेक्टेशन दुख देती है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो शुभ भावना तो रखनी होती है ना। अब हम कोई कर्म करते हैं तो ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऐसा सोच के तो कोई कर्म नहीं करते। लेकिन फिर बाबा कहते हैं, और फिर बाबा ये भी हमें कहते हैं कि शुभ भावना सिद्ध ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शुभ भावना से कोई कर्म करें तो सिद्ध नहीं होगा, वो भी होगा। तो हम दोनों बातें ज्ञान में सुनते हैं। एक होता है पुरुषार्थ करो, शुभ भावना रखो। दूसरा एक्सपेक्टेशन मत रखो, है ना। तो दोनों बातें हम सुनते हैं। अब आज एक चीज़ हम समझेंगे कि बाबा ने हमें ड्रामा का राज समझाया है। उस ड्रामा के राज को समझकर जो शुभ आस हम रखते हैं ना, शुभ आस जो श्रीमत प्रमाण है, जो ड्रामा के अनुकूल है, उस शुभ आस को पूरा करने के लिए शिव बाबा बंधायमान है, समझे। और जो श्रीमत के विपरीत है और ड्रामा के राज के अनुकूल नहीं है, वो होती है रावण की दी हुई आस। और उस आस में फंसने से हम दुख के भागी बनते हैं। उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन और इसे कहेंगे पुरुषार्थ, है ना। समझे? हाँ, क्लैरिटी हो रही है। देखो, पहली बात हम समझेंगे, जैसे अभी बाबा हमें कहते हैं अभी सुख शांति की सीन आए ना, दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, सुख शांति की सीन आ जाए आज ही कल ही, ये ड्रामा में अभी नहीं है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना सृष्टि चक्र का। तो अभी क्या होना है? कलयुग का अंत होना है। तो और ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है, और ही विनाश की सीन बढ़नी है। तो ऐसे में यदि हम सोचें कि आज सब ठीक हो जाए, कोई बीमारी, कोई रोग शोक कुछ भी ना रहे, तो ये क्या है? ये रावण मत है, ये मनुष्य मत है। जैसे दुनिया सोच रही है वैसे हम भी सोच रहे हैं। तो ये ज्ञान स्वरूप संकल्प नहीं है। लेकिन जो ड्रामा का राज बाबा ने हमें बताया, उस अनुसार अगर हम ये संकल्प रखते हैं कि अभी हम तपस्या के बल से इतने अचल अडोल हो जाएं कि आंधी आए चाहे तूफान आए, हम अपनी शांति सुख की अवस्था से हिले भी नहीं, तो उस पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें तथास्तु कहा है कि तुम अगर ये पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा तुम्हारी मदद करेगा, और हिम्मते बच्चे मददे बाप के आधार से तुम्हें वो अचल अडोल अवस्था बन जाएगी। तो अगर हम श्रीमत अनुसार ड्रामा के राज प्रमाण आस रखेंगे तो बाबा कहते हैं वो शुभ आशाएं मैं पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। दुनिया में जो कितने समय से, वर्षों से जिस बात को मनुष्य इम्पॉसिबल समझता था कि प्योरिटी हो जाए, है ना, कि पवित्र बन जाए, तो वो आस दुनिया में समझते थे कि पवित्र बनना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन बाबा ने आकर हमें बताया कि ये सीज़न ही पवित्र बनने की है। पवित्रता का सागर पतित पावन बाबा हमें वो स्मृति जगा रहे हैं, वो शक्ति भर रहे हैं
कि हम अभी अगर चाहें तो संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। तो श्रीमत प्रमाण ये आस रखेंगे तो हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सरकमस्टेंस बदल जाएं, सारी बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं, तो वो नहीं होने वाला। बाबा ने हमें मुरली में बताया कि तुम पवित्र बनेंगे और माया विघन डालेगी, है ना, लेकिन तुम हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद करेंगे। ठीक है ना। तो श्रीमत प्रमाण समझकर, ज्ञान स्वरूप होकर हम ये समझें कि हम पवित्रता के लिए कदम बढ़ाएंगे और विघ्नों के आने के बावजूद यदि अचल अडोल रहेंगे, हिम्मत दिखाकर निरंतर पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर वो विघ्न भी कट जाएंगे और हमारी धारणा भी पक्की हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक होती है शुभ आस, एक होती है डिज़ायर, है ना। तो बाबा भी हमें शुभ आस तो रखना सिखाते ही हैं, पवित्र बनने की आस, योगी बनने की आस, है ना, अपने अंदर के विकारों को ख़त्म करने की आस। तो बाबा कहते हैं वो जो आस दुनिया में, आप अगर किसी को 20 वर्ष पहले कहते, क्योंकि यहाँ 20 वर्ष से पुराने तो कोई बैठे नहीं हैं, तो अगर 20 वर्ष पहले कहते किसी को कि हम योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, याद करो अपने स्कूल में, कॉलेज में फ्रेंड्स को कहते कि हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, तो वो हंसते, है ना, क्योंकि सोचते आप क्या योगी बनेंगे, आप क्या पवित्र बनेंगे। लेकिन वो जो इम्पॉसिबल लगता था वो आज बाबा ने कितना प्रैक्टिकल कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि जो शुभ आस है, जो डिज़ायर, जो दुनिया में रखते भी नहीं, मनुष्य को अक्ल भी नहीं, वो भी मैं पॉसिबल बना देता हूँ। लेकिन जो अशुभ इच्छाएं हैं, जो ड्रामा के ज्ञान प्रमाण पॉसिबल नहीं है और जो श्रीमत प्रमाण होनी नहीं चाहिए, उनको यदि तुम रखते हो तो कई बार वो आस भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो आस रावण पूरी करते हैं और रावण पूरी कर कर उस आस के जंजाल में हमें फंसा देते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अभी तुम बच्चे वैसे स्थूल में सुख शांति हो जाए ऐसी आस नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें ड्रामा की नॉलेज है, लेकिन तुम ज़रूर है कि तुम्हें समझ आ गया है कि जब तक इस विश्व में शांति सुख का राज ना आ जाए, तब तक मुझे अपने स्वधर्म में स्थित रहकर शांत रहना है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक भाई था, तो वो बार बार मुझे कहता कि दीदी मेरी कमर में दर्द होता है। तो उसको स्लिप डिस्क थी, तो मुझे कहता मेरी कमर में दर्द होता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, स्टूडेंट है। तो मैंने उसको बार बार कहा कि आप क्या करो, आप योग बल से पढ़ो, है ना। आप अपने आप को बार बार बाबा की याद में स्थित रखकर शांत अवस्था बनाकर पढ़ो। अगर बैठा नहीं जाता तो खड़े होकर पढ़ो, लेकिन अपनी अवस्था को अंदर से शांत रखो। लेकिन वो बार बार मुझे कहता दीदी आप कुछ कहो ना, आप बाबा को भोग लगाओ, आप कुछ भी करो, है ना, कि मेरी पीठ का दर्द ये ठीक हो जाए। तो मैंने उसको कहा नहीं, हम भोग भी लगाएंगे, लेकिन भोग किसके लिए लगाना है ना, ये भी तो अकल होना चाहिए ना। देखो भोग आपकी ये जो इशू है स्लिप डिस्क की, ये दुनिया में भी जानते हैं कि एक बार होता है तो थोड़ा, है ना, समय लगता है इसमें। अगर ठीक भी होता है तो ये कोई रातों रात ठीक होने वाली चीज़ नहीं है ना। तो अभी भोग लगाने से एक हफ्ते में तो आप ठीक नहीं हो जाएंगे ना। तो भोग लगाने से भी चलो बाबा की शक्ति भी मिलेगी, ठीक भी होंगे, तो भी उसमें कुछ समय तो लगेगा ना। लेकिन एग्ज़ाम तो आपका 1 महीने में है, तो आप अभी क्या करो, आप ये नहीं सोचो कि 1 महीने में भोग लग के मेरे पीठ ठीक हो जाए फिर मैं पढ़ूँ। मैंने उसको कहा आप ये सोचो कि बाबा मैं आपको संकल्प दे रहा हूँ कि मेरी अवस्था इतनी अचल अडोल शांत रहे कि मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करके एग्ज़ाम खुशी खुशी पास कर सकूं। तो मुझे कहता नहीं दीदी मेरी तो पीठ ठीक नहीं होगी ना, तो मैं पढ़ नहीं सकूँगा। तो अब आप देखो कि मनुष्य आत्मा जो है, बाबा हमें कहता है कि तुम्हें मैंने
स्थूल आस से छुड़ाकर जो पॉसिबल है ना, वो आस तुम्हें रखना सिखाया। इस समय तुम आस रखेंगे कि हम स्वधर्म के बल पर, स्वस्थिति के बल से, पवित्रता की शक्ति से, योग बल से अपनी अवस्था का अचल अडोल रखें, तो बाबा भी तथास्तु कहेगा और बाबा भी उस चीज़ के लिए शक्ति हमें इमीडिएट भरेगा और बाबा उसके लिए विधि भी रोज़ हमें मुरली में बताएगा। लेकिन अगर हम ड्रामा के राज को जानते हुए भी उल्टी आस रखें कि नहीं परिस्थिति ही बदलेगी तभी कुछ होगा, तो बाबा कहते हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ये जो ज्ञान मिला है ना, ये ज्ञान वो फ्रेमवर्क है, वो पटरी है जिस पर तुम्हें अपने सारे संकल्पों को, अपनी इच्छाओं को, सबको चलाना है। आस भी रखो, संकल्प भी चलाओ, बुद्धि योग भी लगाओ, लेकिन ज्ञान स्वरूप होकर, है ना। ऐसे नहीं कि जब आस रखो शुभ आस तो ज्ञान भूल जाओ। कई ऐसे होते हैं ना, जब बाबा के साथ योग में बैठेंगे तो ज्ञान भूल जाते हैं और आस में फंस जाते हैं, या जब संकल्प रचेंगे तो ज्ञान भूल जाएंगे, अपने संकल्पों को इच्छावश या मोहवश या कामनावश चलाने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के ढर्रे पे रहकर अपने संकल्पों को चलाओ, बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, संस्कारों को पक्का बनाओ। समझ आ रही है बात? हाँ, तो पहले ज्ञान स्वरूप बनना पड़े। तो बाबा आज ये बात हमें बहुत अच्छी समझाते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव इसमें सुनाती हूँ। एक माता ने मुझे सुनाया, जैसे बाबा कहते हैं ना कि इस संगम युग में सब कुछ कल्याणकारी होता है, लेकिन कल्याणकारी वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम ज्ञान का चश्मा पहनकर देखोगे तो तुम्हें वो कल्याण नज़र आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि कोविड आया तो कई बच्चे तो थे जिन्होंने कहा कि हमारे लिए ड्रामा बहुत कल्याणकारी है क्योंकि हमें कोविड हुआ नहीं। ठीक है, कई बाबा के बच्चों को कोविड हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा बाबा की छत्र छाया में हम रहे, प्रोटेक्शन में रहे, तो हमें कोविड नहीं हुआ, तो ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। लेकिन एक माता है, वो 15-16 वर्ष से ज्ञान में है बाबा के, और बहुत अच्छी बच्ची है बाबा की, योगी, स्नेही, सहयोगी, हर प्रकार से, तो बहुत प्यारी बच्ची है बाबा की। उसको इतना सेकेंड वेव में कोविड हुआ, ठीक है ना, और कोविड होने के बाद वो बिल्कुल मौत के मुंह से निकल कर आई, और उसके बाद मुझे उसने फ़ोन किया और मुझे कहती है वाह बाबा, वाह दीदी, ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है ना। तो मैं उसको मैं सुन रही थी, तो मैंने कहा बताओ क्या अनुभव किया आपने। तो मुझे कहती कि दीदी देखो, कोविड आया तो मुझे कोविड हो गया, और वो भी सबने कहा सेकेंड वेव सबसे ख़तरनाक, सबसे ख़तरनाक। तो मैं भी सुनती रही, और वो जो प्रकोप था वो बढ़ता भी गया, शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर अनुभव करने लगा, सांस भी नहीं आ रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बहुत सारी बातें हुई। और इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि शायद शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तो मैंने अपनी मेंटल तैयारी की कि चलो अब जाना है तो जाना है, बाबा की गोद में समाना है। तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में शांत होकर तैयार हो गई शरीर छोड़ने के लिए। फिर उस समय जो भी अंत का काम होता है ना, जैसे युगल को जो भी बातें बतानी है, कोई पासवर्ड बताना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो सब भी हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली कि चलो कल शरीर छूट जाए तो फिर कैसे करें, तो वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। उसके बाद सब कुछ जब हो गया, लगभग सब ने विदाई दे दी मुझे, फिर मैं ठीक हो गई तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई दीदी। तो जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई और इतनी अचानक रिकवरी हो गई मेरी 2 दिन में कि बात मत पूछो। फिर मैं आई, फिर थोड़ा स्ट्रेंथ आने में टाइम लगा,
है ना, थोड़ा खाया पिया ठीक से। फिर लगभग 10-12 दिन के बाद तो मुझे ये तो मालूम है कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन मैं ज्ञान का चश्मा लगाकर देख भी रही थी, लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हुआ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी 10-12 दिन चलो वैसे बीत गए, स्ट्रेंथ भी आ गई शरीर में। जब स्ट्रेंथ आ गई तो मैं उसके बाद अमृत वेले एक दिन उठी, तो मेरे युगल 15 वर्ष से बिल्कुल सहयोग नहीं देते थे। मैं 15-16 वर्ष से ज्ञान में चलती और घर में बहुत झगड़ा होता था इस चीज़ के लिए, और मैं छिप छिप कर मैंने अमृत वेला किया। मैंने हमेशा अपनी जो जीवन है वो छिप छिप कर ब्राह्मण जीवन अपनी बनाई। तो मुझे इस बात का हमेशा रहता था, मैं बाबा को कहती थी, बाबा मेरे कोई तो ऐसे जो भी कर्म का लेखा जोखा है उसको ऐसा काटो कि ये विघन मेरा ख़त्म हो जाए जीवन में। मैं छुप छुप के तुम्हारी नहीं बनना चाहती, है ना। मैं अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपके योग में बैठूं, आपका भोग लगाऊं, मेरे को ऐसी बहुत अंदर इच्छा थी। तो जब उस दिन 4 बजे मैं उठी 12 दिन बाद, तो मैं बिस्तर से चुपकी से उठी जैसे मैं उठती थी, और मैं जाके बालकनी में बैठने जा रही थी। तो युगल भी साथ साथ में उठ गए और मुझे कहते कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा नहीं वो मैं थोड़ा बाथरूम जा रही हूँ, ऐसे मैंने उनको कहा। तो मुझे कहते नहीं नहीं तुम्हें योग करना है ना, यहीं कर लो योग। और फिर मैंने योग कर लिया। फिर सुबह चाय पीते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा है कि हमने तो तुमको विदा कर दिया था और ये भी सोच ही लिया था कि हमारे हाथ की और बात नहीं है, और डॉक्टर्स ने भी कह दिया था अब तुम नहीं बचोगे। तो जिसने भी तुम्हें बचाया है उसके ही हो तुम, है ना, क्योंकि हमारे तो ख़त्म हो ही गया था उस दिन। तो जिसने बचाया उसके हो। तो मैंने भी वो जादू देखा 2 दिन में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब से तुम्हें जो करना है, जो भी तुम्हारा भावना है योग की, जो भी तुम करते हो वो तुम करो, मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं, और जितना हो सके मैं भी साथ दूंगा। तो ऐसे युगल ने उनको कहा, और मुझे कहती दीदी मेरी 15 वर्ष की तपस्या उस दिन पूरी हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि 15 वर्ष से जो मैंने एक संकल्प लेकर कि युगल भी मेरे सहयोगी हो जाए, चलो योगी बने वो भी शुभ भावना है हमारी, लेकिन सहयोगी तो बन जाए। तो ऐसी जो भावना से मैं इतने समय से बाबा को पुकारती थी वो मेरी भावना पूरी हो गई, और उस दिन से मैं बिल्कुल योगी जीवन अपने घर में आराम से बिताती हूँ। मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं धन सेवा भी करती हूँ तो मुझे कोई रोकता नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपने भी तो हिम्मत रखी ना, 15 वर्ष आपने तन मन धन लगाया, है ना, कभी बहाना नहीं दिया। मुझे तो जब उसने उस दिन बताया तो मुझे पता चला इसको इतने विघन भी थे क्योंकि कभी भी पीछे नहीं हटती थी किसी भी कार्य में। स्नेह सहयोग का पूरा उसका योगदान रहता था। तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी कभी तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि क्या कल्याण है, लेकिन अगर तुम संगम युग में जो शिव बाबा ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के चश्मे से अगर झांक कर देखोगे ना, तो तुम्हें वो समाया हुआ ज्ञान दिखाई देगा। देखो हम लोग जब ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि अंत के दिन, जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस दिन ब्रह्मा बाबा को खांसी नहीं आई मुरली में, है ना, और कर्म भोग चुक्त हो गया। अब कोई सुने तो कितनी छोटी सी बात है है ना, कि लेकिन एक आत्मा योग करती रहती है, उसके पुराने विकर्म विनाश होते रहते हैं। तो ये जो देह है, संबंध है, धन है, ये सब कैसे सहयोगी बनता है ये हमें दिखाई देता है। और एक एक पेपर हम पार करते जाते हैं तो ये रिजल्ट सामने आती है।
लेकिन पहले तो हमारी जो बुद्धि है वो ज्ञान से भरपूर हो, हमारा लक्ष्य ज्ञान सम्मत बने, है ना। क्योंकि दुनिया में भी भगवान को जो मानते हैं, पूजते हैं, उनके अंदर भी लक्ष्य ज़रूर होता है, लेकिन उनका लक्ष्य अज्ञानियों का लक्ष्य होता है ना। इसीलिए वो विनाशी कमाई के लिए, है ना, अविनाशी बाप के पीछे पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें अविनाशी कमाई कराने आया हूँ और 2500 वर्ष का तुम्हारा विकर्म विनाश करने आया हूँ। लेकिन उस बुद्धि को सामने रखकर जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम यथार्थ कमाई करते हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी शुभ आशाएं हैं, ज्ञान मार्ग में भी पुरुषार्थ है, ज्ञान मार्ग में भी कर्म है, लेकिन उस सबका आधार ज्ञान है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ कर्म विकर्म बन जाता है, वहाँ लक्ष्य भी ठीक नहीं रहता, वहाँ आशाएं भी काम जनित हो जाती हैं। तो ज्ञान फाउंडेशन है। इसलिए बाबा हमें आकर सबसे पहले ज्ञान देते, अक्ल देते हैं, है ना। क्या लक्ष्य होना चाहिए उसका भी बाबा हमें अक्ल देते हैं। तो ये एक बात। फिर बाबा आज हमें श्रीमत के विषय में समझाते हैं कि दुनिया में तो हर मनुष्य रावण मत पर चलता है और बाबा हमें श्रीमत देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं मन को शांति दो, लेकिन शांति तो आत्मा को चाहिए। और शांति आत्मा को कैसे मिलेगी? जब वो श्रीमत पर चलेगी, है ना, तो मन भी शांत होगा। इसीलिए बाबा आत्मा को श्रीमत देते हैं और रावण मत पर आत्मा दुखी होती है। अब आप विचार करो, रावण मत और श्रीमत कैसी है कि आज प्यारे बाबा हमें मुरली में कहते हैं कि दुनिया में तो दिखाते हैं कि रावण सीता को चुरा कर, है ना, ले जाकर अपने राज्य में रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं दिखाते कि राम राज्य को ही रावण अपना राज्य बना लेता हो, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि रावण तो इतना चतुर है कि वो तो राम राज्य को ही रावण राज्य बना लेता है। सीता कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है और गुलाम हो जाती है ना। तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कब हम अधिकारी से भिकारी हो गए, कब हम है ना, कब हम राजा से गुलाम हो गए। तो वही आत्माएं, देखो रावण ने कैसी चाल चली कि इसी भारत पर हम राज करते थे, प्रकृति हमारी सेवा करती थी और इसी भारत में हम ऐसे गुलाम हो गए जो कौड़ियों के मोहताज हो गए, है ना। और ये सब कैसे हुआ? रावण मत के आधार से, है ना। रावण मत ऐसी होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य तुम्हें जिन चीज़ों का महत्व बताते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो वास्तव में जो जीवन का आधार है उसका महत्व तुम्हें कोई बताता नहीं है। कभी हमें संकल्पों का महत्व बताया गया दुनिया में? कभी नहीं। याद का महत्व बताया गया? कभी नहीं। किसी ने कहा याद किससे करते हो? पूछते भी नहीं है कोई, है ना। याद के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, कैसे सोचना है कभी सिखाया नहीं जाता। और श्रीमत, है ना, दुनिया में कभी कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करो। दुनिया में कहते क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या बिलीव करते हो, है ना। यही तो कहते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम ये मानते हैं, ये मानते हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम क्या मानते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हारे कर्म का आधार है। और तुम अगर मान्यताओं को चेक नहीं करोगे तो वो मान्यताएं जो रावण मत के आधार से बनती हैं वो तुम्हें ले डूबती हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि रावण मत और श्री मत सिर्फ बिलीफ सिस्टम, ट्रूथ, उसके आधार से बाबा हमारे कर्म और हमारा भाग्य दोनों बदलते हैं। लेकिन दुनिया इस बात को नहीं जानती कि रावण मत और श्रीमत भी है ना। अब जैसे छोटी सी बात देखो, हमें रावण मत ने क्या सिखाया? क्या सिखाया? कि तुम्हें कुछ भी हो जाए दुखी होना है ना। खुशी में आंसू बहाओ,
कोई चला गया आंसू बहाओ, है ना, कोई परिवर्तन हो गया आंसू बहाओ, है ना। हर चीज़ में हर परिवर्तन, देखो परिवर्तनशील दुनिया में परिवर्तन नियम है। परिवर्तन कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये किसने नहीं सुना है, सबने सुना है। तो परिवर्तन जिस सृष्टि का नियम है, हमें रावण ने बताया उस सृष्टि में हर परिवर्तन पर तुम आंसू बहाओ, हर परिवर्तन पर तुम दुखी हो जाओ, है ना। और फिर हमें जो ये रावण मत मिलती है, उस आधार से हम हर बात पे दुखी होते हैं। किसी का टोन पसंद नहीं आया, किसी का कहना पसंद नहीं आया, किसी का बात करना पसंद नहीं आया, किसी का जाना पसंद नहीं आया, किसी का आना पसंद नहीं आया, कोई चीज़ बदल गई, कोई पोजीशन बदल गई, हर बात में हम दुखी होते चले गए, क्योंकि रावण ने हमें ये सिखा दिया कि परिवर्तन पर दुखी हो जाओ। और बाबा हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, उसमें दुखी होने वाली क्या बात है है ना। बाबा कहते हैं कि शरीर छूटा तो शरीर मिला, शरीर छूटा नया शरीर मिला, उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें तुम दुखी क्यों होते हो, उसको मृत्यु का नाम क्यों देते हो। तो श्रीमत में और रावण मत में कितना अंतर है। और देखो रावण मत, ये एक रावण मत हमारी बुद्धि में बैठ गई कि हर बात में दुखी होना हमारी मोरल ड्यूटी है, तो हम उस आधार से कैसे गिरते 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 चले आए। और बाबा हमें सिखाते हैं कि तुम तो सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम्हारा क्या जाता है ना। कोई आया कोई गया, किसी ने कुछ कहा कुछ किया, तुम्हारा क्या जाता है, तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो, खुश रहो। तो इस एक श्रीमत से हम कितने सुख के भागी बन जाते हैं, है ना। तो रावण मत में और श्रीमत में कितना बड़ा अंतर है। तो बाबा हमें कहते हैं कि रावण मत तुम्हें बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं, रावण मत तुम्हें पुरानी दुनिया से अटैच बनाते हैं, रावण मत तुम्हें हर परिवर्तन से अफेक्टेड होना सिखाती है। और श्रीमत तुम्हें सिखाती है कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म सुख है, शांति है, तुम उसमें स्थित रहो, तुम्हारा क्या जाता है। आपने मुरली में सुना है कि नहीं, तुम्हारा क्या जाता है बाबा कहते हैं तुम्हारा क्या जाता है, कोई मरा कोई जिया, तुम्हारा क्या जाता है, तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो, सुखी रहो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि और तुम्हारा कर्म क्या है, वो तो धर्म है, और कर्म क्या है तुम्हारा, शुभ भावना दो, शुभ भावना दो, जो भी तुम सहयोग कर सकते हो करते रहो। तो तुम्हें बस इतना करना है। लेकिन रावण मत में कहती करो कुछ मत, बस दुखी होते रहो, है ना, क्रोध करते रहो, किसी ने हिंसा की तुम उस पर क्रोध करो। और बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी कि अग्नि को तो जल बुझाता है ना, तो किसी ने हिंसा की तो उसको शांति का दान दो रावण मत क्या सिखाती है, क्रोधी पर गुस्सा करो, क्रोधी पर नाराज हो जाओ। और शिव बाबा सिखाते हैं क्रोधी को तो शांति का दान दो, क्योंकि अग्नि को तो शीतल जल बुझाता है। तो बाबा हमें कितनी जो सत्य मत है वो किस प्रकार से देते हैं। रावण मत कहती है आत्मा निर्लेप है ना, कितनी बढ़िया चीज़ है, सब कुछ करो आत्मा निकल जाएगी, आत्मा पे कुछ लेप छेप चढ़ता नहीं, शरीर जली जाएगा। तो मनुष्य कर्मों से डरेगा क्यों, डरेगा मनुष्य जब आत्मा निर्लेप है और पाप सारा शरीर को चढ़ता है और शरीर को जली जाना है, तो फिर मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने क्यों चाहिए, करने चाहिए, हाँ नहीं करने चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि तुम जो भी करोगे। अब देखो प्रैक्टिकल देखने में क्या आ रहा है कि जो भ्रष्ट कर्म कर रहा है वो एक्स्ट्रा धन कमा रहा है, एक्स्ट्रा पोजीशन एंजॉय कर रहा है, और फिर कर्म का लेखा जोखा तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, और संस्कारों की कोई बात ही नहीं है, मानसिक भोगना की हम बात करते ही नहीं है, और शरीर को जल जाना है। तो फिर मनुष्य पाप कर्म क्यों ना करे, है ना। तो बाबा ने हमें बताया
कि बच्चे आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा तो अपना कार्मिक अकाउंट लेकर जाती है। और आप देखो चारों तरफ प्रैक्टिकल, जब आप नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक घर में एक ट्विंस भी पैदा होते हैं, दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, तो भी मालूम पड़ता है ये दो अपना अपना कर्म लेकर आए हैं। मालूम पड़ता है कि नहीं? हर एक का संस्कार अलग होता है, हर एक की कर्म की गति अलग होती है, अलग तरह से वो बढ़ते हैं सेम एनवायरनमेंट में। आजकल तो हम देखते हैं कि पैदा होते ही बच्चे में मानसिक रोग भी शारीरिक रोग भी होते हैं, है ना। तो अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर किस आधार से एक बच्चे का तो मन और तन स्वस्थ होता है और एक का मन और तन जो है वो कुछ ना कुछ तकलीफ़ में होता है, कष्ट में होता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो चारों तरफ सब कुछ देखते हुए भी मनुष्य इस प्रकार की अंध मत पर चलता रहता है, क्योंकि रावण हमें इस प्रकार से भ्रमित कर देता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं एक अभी सुन रही थी, एक किसी ने मुझे कहा कि रिसर्च कहती है, विज्ञान की रिसर्च की, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं, कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं। माना कुछ को सुबह उठना सूट करता है, कुछ को रात को लेट जागना सूट करता है ना। तो मैंने बोला कि जानवरों में भी ऐसी वैरायटी नहीं होती, है ना। ऐसा नहीं होता कि कुछ मुर्गे लेट उठते हैं, कुछ जल्दी उठते हैं, है ना। सबका नियम क्या है कि सब जल्दी उठते हैं। तो जानवरों को भी तो इतनी अक्ल है कि कब उठना है, और मनुष्य को इंट्यूटिवली समझ में नहीं आ रहा है कब उठना है। वो रिसर्च कर रहा है बैठ के कि कब उठना होता है और कब सोना होता है। तो रिसर्च नहीं करेगा तो जो विकारी है, जिसको रात को उल्लू की तरह जगना है और सुबह सोना है, वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेगा, है ना। तो ये जो रावण मत है ये इस प्रकार से मनुष्य को भ्रमित करती है कि तुम्हारा तो है ना शरीर ऐसा है, तुम्हारा गठन ऐसा है, तुम्हारी नेचर ऐसी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब जानवर में भी इतनी यूनिफॉर्मिटी होती है कि उनको भी उठने सोने जागने का अक्ल होता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं है। तो बाबा हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि रावण मत ने तुम्हारी ऐसी दुर्गति कर दी है। और बाबा कहते हैं रावण मत तुम्हें बॉडी कॉन्शियस बनाती है, और रावण मत तुम्हें ये सिखाती है कि ये शरीर का तुम पर प्रभाव होता है, ये शरीर जैसा है ना। आजकल तो क्या कहते हैं कि शरीर को, है ना, आजकल शराब पीने वाला भी कहता है विड्रॉल होते हैं, है ना। तो शरीर का मन पर प्रभाव, लेकिन शरीर का नहीं, संस्कार का हो रहा है। और जब तक संस्कार को हम परिवर्तन नहीं करेंगे नए कर्मों से, तब तक शरीर के उस चपेट से भी छूट नहीं सकेंगे। लेकिन नए कर्म करने के लिए पहले मत चाहिए कि शराब नहीं पिएंगे तो मरेंगे नहीं, सिर्फ विड्रॉल होगा है ना, विड्रॉल होगा। लेकिन वो विड्रॉल ऐसा नहीं होगा कि कोई शरीर छोड़ दे। किसी को सुना है आज तक कि विड्रॉल से शरीर छोड़ दे? ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो उस रावण मत जब छूटती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, मुझे एक बार एक भाई पूछते थे कि पवित्रता अननेचुरल नहीं है तो इतनी तकलीफ़ क्यों होती है ना। मतलब काम विकार को छोड़ने में इतना कष्ट क्यों होता है, या इतने संकल्प क्यों चलते हैं, या इतनी कठिनाई क्यों होती है। तो इसका मतलब ये नेचुरल है, ये बॉडी की नीड है ना। उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो मैंने उनको कहा आपने सुना है कभी कि कोई खाना ना खाए तो मर जाए? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पवित्र रहे तो उससे मर जाए, उसको काम विकार नहीं मिला तो मर जाए? तो कहता है नहीं तो अगर फिज़िकल नीड होती तो जैसे भोजन तो फिज़िकल नीड है ना, बॉडी के 5 तत्व हैं, तो 5 तत्वों की आवश्यकता है शरीर को। तो फिज़िकल नीड अगर पूरी नहीं होती तो शरीर छूट जाएगा, है ना। लेकिन पवित्रता से कभी शरीर नहीं छूटता, तो वो फिज़िकल नीड नहीं है। फिज़िकल नीड होती तो शरीर छूट जाता। अगर आप किसी को पानी ना दें, भोजन ना दें, हवा ना मिले तो शरीर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकल नीड है। ये तो रावण की मत है जिससे दुख होता है।
लेकिन बाकी कोई ऐसी फिजिकल नीड नहीं है कि शरीर छूट जाए। कोई पवित्र रहे, क्रोध ना करे तो शरीर छूट जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। कोई चीनी छोड़ दे, शराब छोड़ दे तो शरीर छूट जाए, या पतित भोजन ना खाए तो उसके प्राण निकल जाए, ऐसा कभी नहीं सुना, है ना। लेकिन रावण मत ऐसी होती है कि बुद्धि में ऐसे फिट कर देती है कि अगर तुम इस विकारों में नहीं चलोगे तो शायद तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा, है ना। मनुष्य कहता है लोनलीनेस फील होती है, बोर्डम फील होता है, लेकिन कभी कोई बोर होके मरा, कभी कोई अकेलेपन से मरा ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सब क्या है, ये कोई नीड नहीं है, ये तो रावण की मत है। और बाबा कहते हैं तुम किसी वास्तविक चीज़ के कारण सफ़र नहीं कर रहे हो, उस मत से सफ़र कर रहे हो, है ना। इसीलिए बाबा हमें सत्य सुनाते हैं। जैसे शुरू में सुनाया ना कि पहले ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जब सत्य का ज्ञान नहीं होता तो झूठ में हम चलते हैं, उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम उस सत्य और झूठ की लाइट को समझ जाते हैं और हम जान जाते हैं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन हमें दुखी नहीं कर सकती, है ना। देखो, पहले आप सोचेंगे कि इम्प्योरिटी नेचुरल है, ठीक है, तो इम्प्योरिटी की डिज़ायर रखेंगे, फिर इम्प्योरिटी की डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो दुखी होंगे। लेकिन जब आप सत्य समझ जाते हैं कि प्योरिटी नेचुरल है, तो इम्प्योरिटी की डिज़ायर भी नहीं है, उसके पूरे ना होने से दुख भी नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आत्मा को किसी के मोह में रहना ज़रूरी नहीं है, है ना, आत्मा बाबा के साथ खुश रह सकती है, तो जब वो भ्रम दिल बुद्धि से निकल जाता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो वो बात ही बुद्धि से निकल गई, तो वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई। एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई तो उससे जनित दुख भी ख़त्म हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं सत्य को जानने से तुम झूठी मत और उन झूठी मतों के आधार से जो दुख का अनुभव होता था उसके जंजाल से निकल जाते हो। क्योंकि ये सारा ताना बाना कहाँ से आता है, पहले एक झूठी मत बुद्धि में डाल दो, उसके बाद उस झूठी मत के आधार से एक्सपेक्टेशन, उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो दुख। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक भाई आया तो मुझे उसने बहुत बढ़िया बात बताई। वो कहता है कि मैं रोज़ एंग्जाइटी की दवाई खाता हूँ दीदी, हाँ, तो रात को दवाई खा के सोता हूँ तो सुबह मैं फ्रेश फील करता हूँ। जिस दिन मैं दवाई नहीं खाता तो उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं काम नहीं कर पाता। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मुझे कहता लेकिन मुझे ये प्रश्न पूछना है आपसे कि ये प्रॉब्लम मेरी रियल है कि साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि लेकिन मुझे ये बताओ ये प्रश्न आपको आया क्यों तो मुझे कहता है हाँ मैं वो आपको बताता हूँ कि क्या हुआ दीदी कि कल रात को मैंने दवाई खाई, मैंने सोचा कि मैंने दवाई खाई। अब मैं सुबह उठा तो मैं तैयार हो गया ऑफिस के लिए, वो शाम को आया था उस दिन। तो कहता मैं सुबह उठा, मैं तैयार होने लगा ऑफिस के लिए, तो मेरा बेटा आया और मेरे बेटे ने कहा पापा आपने कल दवाई नहीं खाई क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा मैंने तो दवाई खाई थी। तो वो उठा कर लाया एक दवाई जो कारपेट पे पड़ी थी और उसने कहा ये तो कारपेट पे पड़ी थी, आप तो बिना खाए सो गए, कल लाइट नहीं थी तो आपने देखा नहीं होगा, ऐसे लगा आपको दवाई खा ली। तो कहता जैसे मैंने वो दवाई देखी ना मुझे नींद आने लगी। मुझे लगा अरे मैं तो रेस्टेड नहीं हूँ, मैं अभी ऑफिस कैसे जाऊँगा, मुझे तो थकान हो रही है। मैंने तो दीदी कपड़े बदले और मैं सो गया। उसके बाद मैंने शाम को उठ के एक दोस्त को ये सवाल पूछा तो उसने मुझे कहा तुम्हारे बगल में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पूछ लेना, है ना। तो मैं ये पूछने आया हूँ आपसे। तो अब आप देखो मनुष्य का मन बुद्धि कैसे काम करता है। तो जैसे मन बुद्धि में प्रोग्रामिंग हो गई है, बुद्धि में प्रोग्रामिंग हुई है ना कि ये दवाई खाने से ही शांत होंगे,
तो दवाई नहीं मिली तो अशांत है। अब ये साइकोलॉजिकल है। ऐसे ही बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, ये सब साइकोलॉजिकल है। ये सब हमारे अंदर फीड किया गया है। काम नहीं मिला तो ऐसा फील होगा, क्रोध नहीं मिला तो ऐसा फील होगा। अब बाबा हमें कहते हैं मन अशांत नहीं है, फीलिंग जो है उस पे काम करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बाबा आज कहते हैं मन को शांति नहीं चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए। क्योंकि आत्मा जिस बिलीफ सिस्टम में फंसी हुई है, उस बिलीफ सिस्टम के कारण उसको ये फीलिंग आ रही है। जब तक वो उस बिलीफ सिस्टम को श्रीमत से चेंज नहीं करेगी, तब तक उसको ये अशांति का अनुभव होगा, है ना। अब किसी के अंदर ये फीलिंग है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता तो मेरी जीवन असफल है, ठीक है। तो जब तक वो उस बिलीफ सिस्टम से नहीं निकलेगा, आप उसे टेम्पररी शांति दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको कंपनी दे रहे हैं ना, हम आपके हैं क्या, आप क्यों अकेला फील करते हैं। लेकिन जब तक वो इस बात को ना समझे कि हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, शिव बाबा ही हमारा अविनाशी साथी है, तब तक वो मन को टेम्पररी शांति तो दे सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उसकी प्रॉब्लम है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को शांति चाहिए, मन को नहीं, क्योंकि मन तो टेम्पररी फीलिंग से रिलीफ हो जाएगा, लेकिन जो मूल बीज है वो जब तक आत्मा शिव बाबा से नहीं मिलती, श्रीमत नहीं लेती, तो आत्मा को शांति की प्राप्ति नहीं होती। समझ आई बात? ओम शांति।